हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ हैं, मस्त होंगे। आइए, संजय जी एस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, पीछे क्वेश्चन जियोग्राफी का है। जियोग्राफी का क्वेश्चन हम लोग प्रारंभ किए हैं और ये ऑल एग्जाम के लिए होगा। सभी एग्जाम के लिए क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो आइए, आपको देखते हुए, आर ओ को देखते हुए और यहाँ पे पेट का पेपर है उसके देखते हुए ये क्वेश्चन बनाया गया है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और देखिए, इसका सीरीज एक हो चुका है और ये दूसरा सीरीज स्टार्ट किया जा रहा है। पूछ रहा है, चंडीगढ़ किस पहाड़ी के नीचे स्थित है? ये शिमला पहाड़ी ऑप्शन ए दिया है, ऑप्शन बी दिया है शिवालिक पहाड़ी, ऑप्शन सी दिया है मोरनी पहाड़ी, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसमें क्या होगा? आप लोग कमेंट करते रहिए और क्वेश्चन बताइए। हाँ, गुड मॉर्निंग सबको, सबको गुड मॉर्निंग। आइए, तो इसमें क्या होगा? ये होगा शिवालिक पहाड़ी। क्या होगा? शिवालिक पहाड़ी के नीचे स्थित है। आइए, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। भारत की दक्षिणतम पर्वतमाला है। भारत की दक्षिणतम पर्वतमाला कौन सा है? तो आइए, आप लोग इसमें दीजिए जवाब। नीलगिरी पर, अन्नामलाई पर्वतमाला, नल्लामलाई पर्वतमाला या कार्डमम पर्वतमाला। तो इसमें क्या होगा? भारत की दक्षिणतम पर्वतमाला क्या है? तो इसमें होगा कार्डमम पर्वतमाला। आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, कार्डमम पर्वतमाला। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। रांची का पठार उदाहरण है सही पेनिप्लेन का और प्रारंभिक पेनिप्लेन का। ऑप्शन डी सी दिया है हासिल पेनिप्लेन का और ऑप्शन डी दिया उत्थित पेनिप्लेन का। तो इसमें क्या होगा दोस्तों? आप लोग सही बताइए। रांची का पठार उदाहरण है किस चीज का? तो आइए, इसका सही ऑप्शन होगा डी। इसका है तो उत्थित पेनिप्लेन का है। आप लोग कमेंट करते रहिए। जी जी, मोनिका जी, सोनम, विमलेश, तो यस, हाँ सही है, आप लोगों का जवाब सही आ रहा है। आइए आइए आगे बढ़ते हैं। तेरा भारत का प्राचीनतम पर्वत क्रम कौन सा है? भारत का प्राचीनतम पर्वत क्रम कौन सा है? ऑप्शन ए दे रहा है हिमालय, ऑप्शन बी दे रहा है विंध्याचल, और ऑप्शन सी दे रहा है अरावली अरावली, और ऑप्शन डी दे रहा है सतपुड़ा। इसमें सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? तो सबसे पुराना पर्वत क्रम कौन सा है? तो अरावली है। अरावली सबसे पुरानी पर्वत क्रम की है। यह कहाँ है? राजस्थान में है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी का, अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन है? गुरु शिखर है। गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत का कौन सा प्राचीन पठारी भाग सबसे ऊंचा उठा है? बताइए दोस्तों, भारत का कौन सा प्राचीन पठारी भाग सबसे ऊंचा उठा है? सबसे ऊंचा कौन सा उठा है? शिलांग का पठार, ऑप्शन बी दे रहा है लावा का पठार, ऑप्शन सी दे रहा है मैसूर का पठार, ऑप्शन डी दे रहा है पश्चिम घाट की दक्षिणतम दक्षिणवर्ती पहाड़ियां। पश्चिम घाट की दक्षिणवर्ती पहाड़ियां, इसमें कौन सा होगा? आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करिए। तो आइए, ये बहुत तेज सीरीज चलेगा और हम लोग इसे जल्दी जल्दी करेंगे। आइए, क्या होगा? तो ये ऑप्शन होगा डी, पश्चिमी घाट की दक्षिणवर्ती पहाड़ियां। जो जब प्रायद्वीपी भारत आकर यूरेशिया प्लेट से टकराया, टकराने के बाद उसके पीछे की क्या हुआ? सिरा उठ गया, जिससे पश्चिम यहाँ के दक्षिणतम सब पहाड़ियां ऊपर उठ गई। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है कहाँ पाई जाती है? पीर पंजाल श्रेणी तो ऑप्शन ए दिया है अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी दिया है जम्मू एंड एवं कश्मीर में, ऑप्शन सी दे रहा है पंजाब में, ऑप्शन डी दे रहा है उत्तराखंड में। तो बताइए दोस्तों, पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पाई जाती है? पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पाई जाती है? आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करिए। तो इसका होगा सही ऑप्शन। आप लोग बहुत सही जवाब दे रहे हैं।
क्या सही ऑप्शन होगा जम्मू एंड कश्मीर में? क्या होगा? जम्मू एंड कश्मीर में। आइए आगे बढ़ते हैं। धौलाधर पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? क्या है दोस्तों? धौलाधर पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन ए दे रहा है कश्मीर, ऑप्शन बी दे रहा है असम होगा, और ऑप्शन सी दे रहा है उत्तराखंड, ऑप्शन डी दे रहा है हिमाचल प्रदेश। क्या होगा इसमें? आप लोग कमेंट करते रहिए। हाँ दोस्तों, कमेंट करिए। धौलाधर कहाँ पाया जाता है? धौलाधर पर्वत श्रेणी, तो यह है हिमाचल प्रदेश। क्या होगा? डी, ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर पर्वत श्रेणी कहाँ पे है? तो धौलाधर पर्वत श्रेणी हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। आइए आगे हम लोग चलते हैं। संसार का सबसे बड़ा देश, क्या पूछ रहा है? संसार का सबसे बड़ा देश। ये दोस्तों क्षेत्रफल में नहीं पूछ रहा है, तो क्या होगा? ब्राजील, ऑप्शन ए दिया है, ऑप्शन बी दिया है चीन, ऑप्शन सी दिया है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी दिया है संयुक्त राज्य अमेरिका। सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो दोस्तों ये होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे बड़ा देश है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए है यूरोप, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है दक्षिण अमेरिका, और ऑप्शन डी है एशिया। किसे जानते हैं दोस्तों? बताइए आप लोग। पक्षियों का देश की पक्षियों का महाद्वीप किसे कहते हैं? तो आप लोग जवाब दीजिए इसका। बताइए कौन सा है? अमेजन का जंगल कहाँ पाया जाता है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। तो पक्षियों का महाद्वीप किसे कहते हैं? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ ये दे रहा है, अब मिलान करने के लिए सूची ए को सूची बी से मिलान करिए। इसका आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, फ्रांस, यूएसए किससे संबंधित है? दोस्तों इसका ऑप्शन क्या होगा? आप लोग जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। आपका कमेंट देखते हैं क्या होगा इसका। आइए आइए आइए, आप लोगों का आंसर कुछ कंफ्यूजन आ रहा है। क्या ऑप्शन होगा? ऑस्ट्रेलिया का अधिकार किस पे है? क्रिसमस द्वीप पे है। डेनमार्क का अधिकार आप जानते हैं ग्रीनलैंड पे है। और फ्रांस का अधिकार कहाँ पे है? दोस्तों फ्रांस का अधिकार कहाँ पे है? तो यह है मार्टिनिक में। और यूएसए का अधिकार कहाँ है? संता क्रूज पे। तो इस तरह से कौन सा होगा? ऑप्शन ए का 4, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यानी ए। ये ऑप्शन नंबर डी बी कौन सा सही होगा? तो बी ऑप्शन सही होगा तरह से। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। पूछ रहा है कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? कौन सी जल संयोजी है जो यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? ऑप्शन ए दिया है बास्पेरस, तो बास्पोरस होगा, या प्रिंट मिस्टेक हुआ है। आइए ऑप्शन बी दे रहा है जिब्राल्टर, ऑप्शन सी दे रहा है डोबर, और ऑप्शन डी दे रहा है बेरिंग। कौन सी ऐसा जल संधि है जो अफ्रीका को यूरोप से पृथक करती है? जल्दी जल्दी आप लोग आंसर करिए। क्या होगा दोस्तों? हाँ बोलिए बोलिए। जी 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 बी डी सही है आप लोगों का। जिब्राल्टर ये है, यही होगा। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नांकित युग्मों में से किसका सम्मेलन नहीं है? चलिए जो मिसप्रिंट हुआ है वो बोल रहा है आरोविल कहाँ पे है? पांडिचेरी। तो आरोविल कहाँ है? ये ओरोविल होगा। कहाँ पे है? पांडिचेरी में है, सही बात है। बैकानूर कहाँ है? यूक्रेन में है। पांडुंग
इंडोनेशिया में है। वट्टिकालोआ, श्रीलंका में ये नहीं है। ये आज क्या होगा, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो डी ये होगा, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, ये सही नहीं होगा। क्या आप लोग कमेंट क्या आ रहा है? जी क्या हो रहा है, 48, हाँ हाँ ये होगा, ये वाला जो बैकानूर है ये कहाँ पे है, यूक्रेन में है दोस्तों। कहाँ पे है, यूक्रेन में नहीं है, ये गलत होगा। आइए, सॉरी ये डी नहीं होगा, इसमें क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हार्न ऑफ अफ्रीका के अंग है। हार्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश आते हैं? अल्जीरिया है, मोरक्को है, तथा पश्चिमी सहारा। अल्जीरिया, मोरक्को, पश्चिमी सहारा। इसमें बी में क्या दिया है, लीबिया दिया है, सूडान और मिस्र। इसमें सी में दिया है सोमालिया, इथियोपिया और जिबूती। और डी में दिया है जिम्बाब्वे, बोत्सवाना और अंगोला। इसमें कौन सा सही होगा दोस्तों? तो इसका सही ऑप्शन होगा सोमालिया, इथियोपिया और जिबूती होगा। सोमालिया, इथियोपिया, जिबूती, ये होगा आपका सही ऑप्शन, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नांकित में से कौन स्कैंडिनेवियाई देशों के समूह में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा है देश जो स्कैंडिनेवियाई देश में नहीं है? तो ऑप्शन ए है डेनमार्क, ऑप्शन बी है फिनलैंड, ऑप्शन सी है नॉर्वे, ऑप्शन डी है स्वीडन। आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करिए। हाँ दोस्तों क्या होगा, आइए। तो इसमें क्या होगा, स्कैंडिनेवियाई देश में फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन पाया जाता है, डेनमार्क नहीं है। इसमें क्या है, क्या नहीं है, डेनमार्क नहीं पाया जाता स्कैंडिनेवियाई देशों में। आइए आगे बढ़ते हम लोग। अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? दोस्तों बताइए आप लोग, अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? मकर रेखा, ऑप्शन ए दिया है कांगो, ऑप्शन बी दिया है लिम्पोपो, ऑप्शन सी दिया है नाइजर, ऑप्शन डी दिया है जैम्बेजी। तो कौन सी नदी होगी दोस्तों, आप लोग जल्दी बताइए, ये मकर रेखा को पूछ रहा है। तो आइए, इसका सही ऑप्शन क्या होगा, लिम्पोपो। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। आइए, लिम्पोपो नदी जो पाई जाती है यह दक्षिण अफ्रीका द्वीप में, दक्षिण अफ्रीका में है। इसमें अफ्रीका की कांगो नदी 2 बार काटती है। किसको, अफ्रीका की जो कांगो नदी है किसको 2 बार काटती है, कर्क रेखा को। ऑप्शन ए दिया है, ऑप्शन बी दिया है मकर रेखा को, ऑप्शन सी दिया है भूमध्य रेखा को, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा दोस्तों, अफ्रीका कांगो नदी 2 बार काटती है किसे, तो यह होगा कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है ये कांगो नदी, जो कांगो गणराज्य में है, जो अफ्रीका ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 42 क्या पूछा है, समस्त विश्व में चीतों की सर्वाधिक आबादी भारत में है। क्या है, भारत में है। इसकी अनुमानित जनसंख्या कितनी है दोस्तों? तो क्या होगा इसमें, ऑप्शन ए दिया है 2967, ऑप्शन बी दिया है 5000, ऑप्शन सी दिया है 6000, ऑप्शन डी दिया है 8000। इसमें से क्या होगा, आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करें, हम लोगों को आगे 60 क्वेश्चन तक चलना है। आइए क्या होगा इसमें, तो ऑप्शन ए होगा 2967। सर्वाधिक चीतों की संख्या कितनी है भारत में, 2967 है, जो समस्त विश्व में पहला स्थान पे है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड्डयनहीन पक्षी है। न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड्डयनहीन पक्षी कौन सी है? आइए देखते हैं। पहला शुतुरमुर्ग,
ऑप्शन ए, ऑप्शन बी दिया है कीवी, ऑप्शन सी दिया है एल्बेस्ट्रास और ऑप्शन डी दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें क्या होगा दोस्तों, आप लोग जल्दी जल्दी बताएं क्या होगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं इसमें क्या होगा, कीवी होगा। ऑप्शन बी क्या होगा, कीवी। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मकर रेखा नहीं गुजरती है, किससे मकर रेखा नहीं गुजरती। ऑप्शन ए में है अर्जेंटीना से, ऑप्शन बी है बोलिविया से, ऑप्शन सी है ब्राजील से, ऑप्शन डी है चिली से। इसमें क्या नहीं होगा दोस्तों, तो ये चारों दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के देश हैं। इसमें से मकर रेखा ऐसे गुजरती है, यहाँ पे चिली है, ये अर्जेंटीना है, यहाँ पे बोलिविया है और ये ब्राजील है। किससे किससे, ये बोलिविया से नहीं गुजरती, यहाँ पे पराग्वे है, पराग्वे से होकर गुजरती है, बोलिविया से नहीं गुजरती है। अर्जेंटीना से होकर गुजरती है, सही बात है। कहाँ से नहीं गुजरती, बोलिविया से नहीं गुजरती। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित नदियों में से कौन अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन नदी बनाती है। ऑप्शन ए दिया है सिंध, ऑप्शन बी दिया है लिम्पोपो, ऑप्शन सी दिया है रियो ग्रांडे और ऑप्शन डी दिया है नाइजर। इसमें क्या होगा, तो इसका सही ऑप्शन होगा रियो ग्रांडे। यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है किसके बीच, मैक्सिको और यूएसए के बीच। किसके किसके बीच, मैक्सिको और यूएसए के बीच क्या बनाती है, सीमा बनाती है। आइए कौन सी नदी है, रियो ग्रांडे नदी। आप लोग क्या कमेंट कर रहे हैं। आइए, विश्व का सबसे ठंडा स्थान कहाँ है, बताइए जो दोस्तों जल्दी जल्दी। विश्व का सबसे ठंडा स्थान कहाँ है। ऑप्शन ए दिया है हैलीफैक्स में कनाडा में, और ऑप्शन बी दिया है शिकागो यूएसए में, यूएसए, और ऑप्शन सी दिया है सियाचिन भारत, ऑप्शन डी दिया है पार्कोयांग साइबेरिया। तो ये दोस्तों क्या होगा, पार्कोयांग्स होगा, पार्कोयांग्स। ये कहाँ है, साइबेरिया। सबसे ठंडा प्रदेश कहाँ पे है, तो यहीं पे बारकोयांग्स में, साइबेरिया में। कितना है यहाँ पे, लगभग तापमान हो जाता है -50 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे। ये कहाँ है, साइबेरिया, यूएसए में, यहाँ पे है, रूस में है। कहाँ पे है, रूस में है। तो दोस्तों आप लोग क्या जवाब दे रहे हैं आप लोग। जी दोस्तों, आइए आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कहाँ पे हैं, तो आप लोग जो कहाँ पे हैं, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर, बारमूदा त्रिभुज अवस्थित है, कहाँ पे है अवस्थित, तो ऑप्शन ए दे रहा है पश्चिम उत्तरी अटलांटिक महासागर में, ऑप्शन बी दे रहा है पूर्वी दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, ऑप्शन सी दे रहा है उत्तरी प्रशांत महासागर में, और ऑप्शन डी दे रहा है दक्षिण हिंद महासागर में। तो ये बरमूदा त्रिभुज कहाँ पे अवस्थित है, यह है दोस्तों अमेरिका महाद्वीप में, अटलांटिक महाद्वीप के उत्तर कहाँ पे है, पश्चिम उत्तरी अटलांटिक महासागर में। यह ऑप्शन ए होगा। फिगर के साथ अभी दिखा दे रहे हैं आप लोगों को, ये पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर, जैसे कि यह
ये क्या है? अमेरिका है, अमेरिका महाद्वीप। यहाँ पे अमेरिका है, यहीं पे स्थित है बरमूडा ट्रायंगल, त्रिभुज यहीं पे है। जो अटलांटिक महासागर ये है, अटलांटिक महासागर के उत्तर पश्चिम में है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सूची को सूची बी से सम्मिलित करिए। जलवायु किस किस्म की है, किस क्षेत्र में पाई जाती है? आइए जल्दी जल्दी आप लोग करिए, जलवायु के बारे में आप लोग देखिए। आइए, विषुवतीय जलवायु कहाँ पाया जाता है? तो कांगो में। भूमध्य सागरीय जलवायु कहाँ पाया जाता है दोस्तों? ये है कैलिफोर्निया में। मानसूनी जलवायु कहाँ पाया जाता है? तो बांग्लादेश में। भारत में मानसूनी जलवायु पाया जाता है, भारत से ही अलग होकर बांग्लादेश बना है। सवाना जलवायु कहाँ पाया जाता है? तो ये बचा एक सूडान में। तो ये कौन होगा? एक का चार, यानी ये दोनों खत्म। अब कौन सा बचा? भूमध्य सागर। बी का 1, डी का 1 हो गया, डी का 3, ये भी गलत। यानी ऑप्शन कौन होगा? तो ये होगा ए। क्या होगा दोस्तों? ए होगा। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग 49 की तरफ। आर्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जल डमरू मध्य है। बताइए दोस्तों, आर्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जल डमरू मध्य है। बेरिंग सागर ऑप्शन ए दिया है, बेरिंग सागर। ऑप्शन बी दिया है टोरेस, ऑप्शन सी दिया है डोबर, ऑप्शन डी दिया है मलक्का। कौन सी जल संधि होगी दोस्तों? जल्दी बताइए। प्रशांत महासागर को जोड़ती है कौन सी? बेरिंग जल संधि। कहाँ पे है? बेरिंग जल संधि। आइए, बेरिंग जल संधि जो जोड़ती है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग 50वां। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से जो विश्व की सबसे बड़ी नदी है वह है नील नदी है। ऑप्शन ए दिया है नील, ऑप्शन बी दिया है अमेजन, ऑप्शन सी दिया है कांगो, और ऑप्शन डी दिया है मिसिसिपी मिसौरी। दोस्तों इसमें कौन होगा सबसे बड़ी? विश्व की अपवाह में विश्व की सबसे बड़ी नदी क्या होगा? अमेजन नदी, जो कहाँ पाया जाता है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, अमेजन नदी। आइए दोस्तों, इस तरह से हम लोग 25 क्वेश्चन देखे, और जल्दी जल्दी बढ़िए। मक्का कहाँ है? मक्का कहाँ पे पाया जाता है? ये बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी आप बताइए। सीरिया में, ईरान में, इराक में, या सऊदी अरब में? तो मक्का आप लोग सबको पता होगा दोस्तों, कहाँ पाया जाता है? सऊदी अरब में। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या पूछा है? निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है। क्या सुमेलित नहीं है दोस्तों? डाउन्स घास, ये घास होगा, डाउन्स है। डाउन्स कहाँ पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय घास मैदान में। स्टेपीज शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान, या सेलवास उष्ण कटिबंधीय बनी, या टैगा शीतोष्ण कटिबंधीय वन है। क्या होगा ये दोस्तों? आप लोग जल्दी बताइए। 52, क्वेश्चन नंबर 52 क्या होगा? कौन सुमेलित नहीं है? डाउन्स कहाँ पाई जाती है? डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया में। यह उष्ण कटिबंधीय नहीं है। यह डाउन्स जो है शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। यानी इसमें गलत सुमेलित नहीं है। कौन है? तो ये होगा, ये सुमेलित नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 53। फसल है और उत्पादक क्षेत्र है। कहाँ पे कौन सी फसल किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो आइए देखते हैं हम लोग। कहवा है, जूट है, चावल है, गेहूं है। आप लोगों का कमेंट का कैसा आ रहा है? हाँ सही तो है। अच्छा 52 का ये, हाँ सही है, सभी का सही है। 52 का ये। तो आप 53 का दीजिए। आइए हम लोग देखते हैं कहवा कहाँ पाया जाता है। साओ पालो पठार पर।
कहवा होती है साओ पालो पठार पे कहवा। और ये कहाँ होता है जूट, जूट गंगा डेल्टा क्षेत्र में होता है। चावल कहाँ होता है, चावल यांग यांग टीसी मैदान में, यांग टीसी मैदान में। और गेहूं जो होता है गेहूं प्रेरी क्षेत्र में होता है। तो इस तरह से कौन होगा दोस्तों, क्या होगा, एक का तीन, एक का तीन तीन, ये दोनों ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन दोनों सही है। ये बी का एक, बी का चार होगा, यानी ये सी ऑप्शन सही होगा। क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहा जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को ब्लू ग्रास स्टेट थी। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को ब्लू ग्रास स्टेट थी, किसे कहा जाता था, आप लोग बताइए। कैलिफोर्निया को, ऑप्शन ए दे रहा है कैलिफोर्निया, ऑप्शन बी दे रहा है केंटुकी या आयर, केंटुकी या आयर, ऑप्शन सी दे रहा है मॉन्टाना, और ऑप्शन डी दे रहा है टेक्सास। दोस्तों जल्दी जल्दी बताइए, क्वेश्चन बहुत मस्त है। 54 का क्वेश्चन जल्दी बताइए। ठीक, हाँ बी होगा सही। आप सही जवाब आ रहा है आप लोगों का। 64 इसका 54 का क्या होगा, बी होगा केंटुकी या आयर, केंटुकी आयर। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन होगा आप लोगों का। निम्नलिखित देशों में के समूहों में से कौन से एक समूह को बेनिलक्स देश कहा जाता है। कौन सा देश बोल रहा है, बेनिलक्स देश। किस में कौन कौन समूह बेनिलक्स देश में आते हैं, बेल्जियम, डेनमार्क, नीदरलैंड। ऑप्शन बी दे रहा है बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। ऑप्शन सी दे रहा है डेनमार्क, फिनलैंड और लग्जमबर्ग। ऑप्शन डी दे रहा है नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। बताइए दोस्तों इसमें क्या होगा आप लोगों का। 55 का जल्दी जल्दी कमेंट करिए, अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। बोलिए बोलिए, हाँ हाँ सही, बी सी बी बी सी बी सी बी सी हो रहा है आप लोगों का। तो इसमें सही ऑप्शन होगा, क्या होगा, इसका बी होगा, क्या होगा, बी होगा, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन डी। बहुत सही दोस्तों, इस तरह से ये क्लास यहीं पे समाप्त होता है। और फिर हम लोग कल आएंगे, कल महत्वपूर्ण अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ, और उसे सॉल्व कराया जाएगा। वो स्पेशल इसके लिए होगा, आर ओ के लिए होगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे स्पेशल आर ओ के लिए, उसमें आप लोग जुड़ना ना भूलें। और ये संजय GS पॉइंट पे आप लोग बने रहें। यदि आप लोग शेयर न लाइक न किए हो तो लाइक कर दें, और एक इस नए चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।